हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थ सिद्धि क्लासेस। आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 2 का 6 लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो 6 लेसन है एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी ये प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। तो 9th स्टैंडर्ड में आपको जो भी पूरा क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ प्लांट का था। हमें पता है कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट हमारे दो फैक्टर जो है वो है एक प्लांट और दूसरा है एनिमल। सो प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया है, कैसे करते हैं, ये सब जानकारी 9th स्टैंडर्ड में पहले से ही हमने लिए। अभी 10th स्टैंडर्ड में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में दिया है और एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, कैसे हमें हेल्पफुल है और कैसे किया है एक्चुअल में, ये सब की पढ़ाई हमें लेसन में करेंगे। अभी देखो, जैसे कि टोटल हमने एनिमल स्पीसीज़ के बारे में देखा तो लगभग 7 मिलियन स्पीसीज़ है एनिमल्स के। और हमारे पूरे लाइफ में सपोज़ ये 7 मिलियन स्पीसीज़ का स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसके लिए इतना टाइम भी नहीं है। हम कितना भी स्टडी करें फिर भी हमारा ये स्टडी हमारे पूरे लाइफ में कंप्लीट नहीं होगा। तो 7 मिलियन मीन लगभग कितना है, 70 लाख। ओके, तो ये जो 70 लाख एनिमल का स्टडी पॉसिबल तो नहीं है, इसके लिए एनिमल क्लासिफिकेशन की ज़रूरी है। ओके, तो एनिमल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं। देखो, बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है। तो क्या है डेफिनेशन? एनिमल क्लासिफिकेशन मीन्स formation of groups and subgroups of animals depending upon similarities and differences along with the animals is called animal classification. Okay, animal classification means what? जैसे कि जितने भी सारे एनिमल्स हैं तो ये एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का स्टडी करते हैं और ये स्टडी करने के बाद हम एनिमल्स को क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो एनिमल क्लासिफिकेशन जो भी किया था तो ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया। मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन जो भी ये टर्म है तो सबसे पहले डिस्कवर तो एरिस्टोटल ये साइंटिस्ट ने किया। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था, ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। तो आर्टिफिशियल मेथड क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। कोई भी एनिमल्स है तो एनिमल्स के जो भी ग्रुप्स है, जो भी फाइलम्स क्रिएट किए हैं, तो ये मतलब मैनमेड है। इसके लिए वो कौन सी मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। बट आगे जाके जब लिनस ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया तो लिनस क्या कहता है कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्यों है? क्योंकि उसका कहना ये है कि जैसे कि कोई भी एनिमल्स है, एनिमल का ईटिंग हैबिट है, ओके, उसका हैबिटेट है या उसका और मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स है वो नेचुरल कैरेक्टर्स है, उनको नेचर से ही मिले हैं। इसके लिए क्लासिफिकेशन कैसा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो यही दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ये डिस्कवर की एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल बोल रहा था कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, बट लिनस ने आगे जाके बोला कि ये कैसी है, तो नेचुरल मेथड है। ओके, नेचुरल मेथड से ही हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी देखो, जब नेचुरल मेथड से क्लासिफिकेशन हो रहा है तो नेचुरल मेथड पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन से बेसिस पे होता है। सबसे पहले एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको क्लासिफिकेशन के लिए। सपोज कोई भी एक 5 एनिमल्स का एक ग्रुप लिया है मैंने और ये 5 एनिमल का मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। ये जो एनिमल्स है, सपोज मैंने उनको ग्रुप जैसे कि एनिमल 1, एनिमल 2, एनिमल 3, एनिमल 4 एंड एनिमल 5 ऐसे नंबर्स दिए हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं, ओके, कैरेक्टर्स का ऑब्जर्वेशन रहेगा। सपोज ये जो 5 एनिमल है उसमें से फर्स्ट एनिमल और थर्ड एनिमल, ये दोनों एनिमल का जो भी ईटिंग हैबिट है वो सेम है। ये दोनों भी एनिमल अर्थ सरफेस पे रहते हैं, मतलब वो टेरेस्ट्रियल हैं। ओके, और उनके बॉडी में जैसे कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सा रहेगा, मल्टी सेलुलर एनिमल है। मतलब ये हमारे ऑब्जर्वेशन से कि जो 2 एनिमल से सिमिलर है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है कि उनके सिमिलर्स होते हैं। तो ये 2 एनिमल को हम क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप में रखेंगे। बाकी के जो 3 एनिमल्स है, ये 3 एनिमल्स उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सिंगल सेल से बनी है, तो वो कैसे है, सेलुलर, यूनिसेलुलर है। और उनका जो भी ईटिंग हैबिट है वो भी तीनों का सेम है। और ये तीनों भी एनिमल पानी में रहते हैं, मतलब वो कैसे हैं, एक्वेटिक है। ओके, तो ये हो गया दूसरा ग्रुप।
ओके, समझ में आ रहा है। जैसे कि जो 5 एनिमल थे, 5 एनिमल में कोई 2 एनिमल थे कि 2 एनिमल का कैरेक्टर सेम था और बाकी के 3 एनिमल का कैरेक्टर सेम था, तो यहाँ पे 2 ग्रुप में मैंने उनको क्या किया, डिवाइड किया। तो इसी तरह से एनिमल क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब ग्रुप में जब ये रहते हैं तो ग्रुप में रहेंगे तो हमें उनका स्टडी करना थोड़ा कैसे होता है, कन्वीनियंट भी होता है। अभी जो नेचुरल लेवल पे उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल का, वो कौन से बेसिस पे किया जाता है, उसके मेन 4 जो पॉइंट्स है यहाँ पे मेंशन किए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, जैसे देखो कि मैंने अभी पहले बताया कि एनिमल का बॉडी कितने सेल से बना है। सपोज एक सेल से बना है तो यूनिसेलुलर रहेगा, ज़्यादा सेल से तो मल्टीसेलुलर रहेगा। फिर उनके बॉडी में कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, कौन से मसल्स प्रेजेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके ऊपर उनका फर्स्ट है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन है कि टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके, कौन से टाइप के सेल्स उनके बॉडी में प्रेजेंट है। थर्ड वन है क्रोमोजोम्स, मतलब जो भी एनिमल है, एनिमल के बॉडी में टोटल क्रोमोजोम्स कितने प्रेजेंट है, तो ये भी एक पॉइंट है। और फोर्थ वन है बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनके बॉडी में जैसे डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसी वक्त कौन कौन से एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, एसिड्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जिनका रिएक्शन होता है। तो टोटल ये जो 4 पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 4 पॉइंट्स आपको जब आपका नेचुरल सिस्टम से क्लासिफिकेशन हो गया एनिमल का तभी यूज़ किए थे। पहला पॉइंट था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड था टाइप्स ऑफ सेल, थर्ड था क्रोमोजोम्स और फोर्थ वन है बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, अभी देखो आगे, अभी बहुत आगे का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में भी आता है। आपको क्या क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। बेनिफिट्स मतलब क्या है, एडवांटेजेस, ओके, आपके लिए कैसा हेल्पफुल है एनिमल क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स, ओके, क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट देखो, स्टडी ऑफ एनिमल बिकम कन्वीनियंट। अभी देखो जो भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या किया था, जो सिमिलर कैरेक्टर्स के एनिमल्स थे उनको एक ग्रुप में रखा था, कुछ उनके डिफरेंसेस है इसके ऊपर भी उनका क्लासिफिकेशन किया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन से सेल्स प्रेजेंट है, मतलब हमने क्या किया है, सबसे पहले ये एनिमल्स को एक एक ग्रुप में डिवाइड करके रखा है। तो जब हम ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, तो उसी वक्त हमें एनिमल्स का स्टडी करना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, मतलब हम उसी ग्रुप का जो भी स्टडी है वो ईजिली कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेनिफिट है। सेकेंड क्या है, स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप। देखो अभी सपोज मुझे 100 एनिमल्स के ग्रुप का स्टडी करना है, तो 100 के 100 एनिमल्स की स्टडी नहीं करना, उसमें से कोई भी 5 एनिमल का भी स्टडी किया तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बाकी के जो भी एनिमल्स है उसके भी कैरेक्टर्स ऐसे ही रहेंगे। मतलब है कि स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स, कुछ कम थोड़े ही एनिमल का हम स्टडी करेंगे, इसके द्वारा हम बहुत बड़ा एंटायर जो भी एनिमल्स का ग्रुप है उसका स्टडी हमारा कंप्लीट होता है। देन थर्ड वन है, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन। और ये क्लासिफिकेशन से हमें इवोल्यूशन कैसे हो गया समझ में आ रहा है। जैसे कि इवोल्यूशन मतलब जैसे हमारे दादा दादी का जनरेशन देखो, हमारे मम्मी पापा का जनरेशन देखो और अपना जनरेशन देखो और अपने आगे जो आने वाला जनरेशन है उसकी बात मतलब थोड़े उसके बारे में भी सोचो। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन हो रहा है ये इवोल्यूशन भी हमें पता चलता है। देन फोर्थ वन है, एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद अ ग्रेट एक्यूरेसी। कोई भी एनिमल को, किसी एक एनिमल को मुझे आइडेंटिफाई करना है, सपोज एक एनिमल दिया है, बोला है कि कौन से ग्रुप में है उसका स्टडी करो, तो मैं क्या करूँगी, जो भी कैरेक्टर्स है उसके कैरेक्टर्स फाइंड आउट करूँगी। तो सपोज ये एनिमल्स है ऐसे कि जो सरफेस पे रहता है ना, तो मैं बताऊंगी कि ये एनिमल कौन सा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। सपोज ये जो एनिमल है वो पानी में रहता है तो एक्वेटिक एनिमल है। समझ में आ रहा है। जैसे कि ये एनिमल सिर्फ ग्रास ही खाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, हर्बिवोर्स कहेंगे। ओके, जो सिर्फ हर्बिवोरों को खाता है वो कार्निवोर्स रहेंगे। मतलब ये स्टडी भी हम इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन के माध्यम से हमें जो रिलेशनशिप रहती है एनिमल्स के बीच में ये भी क्लियर होती है। अभी वो कैसे क्लियर होती है देखो, जैसे कि देखो जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनिमल्स है, थोड़े बहुत एनिमल है कि जो हर्बिवोर्स है, बहुत सारे ऐसे कार्निवोर्स है, बहुत सारे ऐसे कि ओमनिवोर्स है। तो हमें पता है ये सारे एनिमल्स एक दूसरों के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या है, इनका एक दूसरों के साथ रिलेशन है। तो ये रिलेशन का भी स्टडी हम
कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। अभी ये एनिमल का एक हैबिटेट क्या है उसका भी स्टडी कर सकते हैं और एक्चुअल में उससे एनिमल का इन्वायरमेंट में रोल क्या है इसकी पढ़ाई करना भी ईजी होता है। और लास्ट वन है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडाप्टेशन शोन बाय द एनिमल। और इसके द्वारा जो भी एडाप्टेशन है ओके ये एडाप्टेशन उनका कैसा है तो ये भी हमें पता चलता है। जैसे कि कुछ डिजास्टर आ गया उनका एडाप्टेशन मतलब डिजास्टर आ गया उनका हैबिटेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो जो नए हैबिटेट में वो जाते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं खुद को मतलब उसके जैसे हैबिट्स उनको लगते हैं या वहाँ पे रहने के लिए जो हैबिटेट जो एडाप्टेशन होना जरूरी है वो एडाप्टेशन वो खुद से करवा के लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल क्लासिफिकेशन के द्वारा ईजी होती है और यही एनिमल क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स हैं। ओके तो समझ में आ गया। सबसे पहले तो एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और एनिमल क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स है जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गया फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया और बाद में ये क्लासिफिकेशन के जो भी बेनिफिट्स हैं। ओके तो अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स ये जो 2 पार्ट्स है ये 2 पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।